देखो ना, कल कृष्णनगर में जो जो जिस दिन हमारा मनोनयन पत्र वो था, मेरा सबसे शर्म की बात था वो कि ऐसे टाइम पे हम उन लोगों के साथ खड़ा होने के बदले में हम मनोनयन पत्र जमा कर रहा है। ये तो पावर का एक है ना, कि लोगों को साइकोलॉजी में ये घुसा देना है कि यहाँ पे तृणमूल है और बीजेपी है और कोई नहीं है, ऐसे पैसे के दम पे। और हमारा ज्यादा से ज्यादा माइग्रेंट लेबर बाहर काम करने जाते हैं, वहाँ पे कितना हैरेसमेंट किया। तब शादन घोष कहाँ पे थे, तब यहाँ पे उज्जवल विश्वास कहाँ पे थे। ये जो दो पुरुष नेता, एक बोल रहा है हम आके विकास कर देंगे, बहुत कुछ करेंगे बीजेपी नेता, और यहाँ का 3 बार का मंत्री जो उज्जवल विश्वास, वो बोल रहे हैं कि हम तो बहुत उन्नयन किया है। यहाँ पे लोगों के अंदर घृणा बहुत कम है, प्यार बहुत ज्यादा है। अभी बच्चा लोग बहुत दिशाहीन है, मतलब उन लोग नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है घर में, गैस और वो सब एक फ्रस्ट्रेशन है। और वो फ्रस्ट्रेशन कब मतलब रिलीज होता है, वो हिंसा के थ्रू। जोहार दोस्तों, सबसे पहले हम एक करेक्शन करना चाहेंगे कि लास्ट वीडियो में हमने उत्तर बंगाल कह दिया था। जो ये कृष्णानगर विधानसभा है वो दक्षिण बंगाल में पड़ता है, नदिया डिस्ट्रिक्ट में। तो जिनका जो लाबुनी जंगी है, उनका हम लोगों ने नॉमिनेशन दिखाया था और उनका शक्ति प्रदर्शन दिखाया था कि किस तरीके से जो वाम फ्रंट है वो अपना शक्ति प्रदर्शन किया था जो इनका नॉमिनेशन हुआ था उस समय। तो आज हम लोगों को मौका मिला है लाबुनी जंगी से बात करने का। जानेंगे क्या इशू क्या है, क्योंकि वहाँ जब हम लोग बात करने के लिए गए तो काफ़ी बिजी थे आप, तो एक ही सवाल हम लोग ले पाए। तो काफ़ी एक्टिविज्म करती रही है, तो वो अपने बारे में भी थोड़ा बताएंगे और यहाँ के इशू के बारे में आप बताएंगे कि आपने जो यहाँ का इशू उठाया नदियों के बारे में, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। जोहार दोस्त, साथी, कॉमरेड्स, पहले तो ये मेरा पहली बार वोट का जो मैदान है यहाँ पे आना, पर ये पॉलिटिक्स जरूरी है कभी कभी। जब हम लोग जब आर्टिस्ट और एकेडमिक्स में कुछ मतलब दायरा भी होता है, सब बहुत ज्यादा लोगों के अंदर पहुंचना कभी कभी मुश्किल लगता है। बहुत सारे लोग पहुंचते भी है, बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसा भी है कि बहुत सारे लोगों के पास उनका आर्ट, उनका एकेडमिक्स लेके जाते हैं। पर मेरे लिए अब जब मतलब इस टाइम जो फसीबाद अभी जो देश में पनप रहा है, उस टाइम पे हम लोग जैसे जो छात्र, हम लोग राजनीति से आते हैं, जितना समझदारी है, हम लोगों को लगा कि ग्राउंडेड पॉलिटिक्स बहुत जरूरी है। जैसे कि आप फासीबाद बोल के बहुत सारे मतलब माइक लेके घूमो, पर फिर भी जो मेरा गांव है, इस गांव तक कितना उसका आवाज आते हैं मेरे को पता नहीं है। कभी कभी बहुत लाउड बात से ज्यादा कभी कभी बहुत सॉफ्ट बात भी, और लोगों के साथ जो हम लोग एक साथ जीते थे, एक साथ मतलब एक अलग तरीके का हमारा वो स्मृति, हाँ, वो बंगाली में जो बोलते हैं स्मृति, मतलब हम लोगों का एक पास्ट है, एक साथ मिलके वो सब होता था। 2014 के बाद धीरे धीरे ये पूरा हमारा जो जन्म, मतलब आप ये बोल रही है कि जो अलग अलग जाति के लोग, वो ये मतलब जो हिंसा अभी कि एक हिंदू राष्ट्र बनेगा, एक हम उसमें हम अभी असुरक्षित है, हाँ, मुसलमान और रोहिंग्या और सब लोग आपके हमारा ऐसे कर रहा है, ये जो नोशन कभी भी नहीं था, अभी भी नहीं है बहुत सारे लोगों के अंदर। ये मैं अभी बहुत रिसेंट वोट के कारण जब आई हूँ, लोगों के साथ बात कर रही हूँ, ये मिल रहा है कि लोगों के अंदर घृणा बहुत कम है, प्यार बहुत ज्यादा है। जितना बीजेपी बता रही है उतना नहीं, वो नहीं है, ग्राउंड पे वैसा नहीं, वो ग्राउंड में इतना नहीं है, पर बन जाएगा अगर हम लोग मतलब ये जगह छोड़ देंगे। जैसे कि सोचिए कि अभी ये भी नहीं था कि कभी छोटे छोटे बच्चा के हाथ में रामनवमी और हनुमान जयंती के दिन अस्त्र उठा देना, ये तो नहीं था कभी भी अंचल में, अभी हो रहा है। तो ये होगा आगे जाके और भी बदतर, क्योंकि तब हमारा हम लोगों को मतलब लगा कि इस टाइम राजनीति बहुत जरूरी है, आमने सामने की राजनीति। यही बनेगा कि आप लोग इस चीज को कैसे रोकेंगे। आप जैसे
आपका होने का क्या मतलब जरूरी मायना है उस मायना समय, है। आपका क्यों होना इम्पोर्टेंट हो हाँ जाता है? हाँ, देखिए जो हमारा जो अंचल है, मैं तो यहाँ से ही पढ़ाई करके पीएचडी किए हैं, तो मुझे अगर देख के कि ये भी हुआ है, ये पढ़ाई करके इस तक जा सकते हैं, हम अगर उदाहरण नहीं वो कर सकते हैं कि एक टाइम था जब पढ़ाई होता था, जब स्कूल चलता था, जब हॉस्पिटल ठीक ठाक तब भी था, मुद्दे ये सारे थे, ये सारे था, एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन था। अब मुद्दे चेंज हो गए। अभी बच्चा लोग बहुत दिशाहीन है, मतलब उन लोग नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है घर में, गैस और वो सब सब एक फ्रस्ट्रेशन है, और वो फ्रस्ट्रेशन कब मतलब रिलीज होता है, वो हिंसा के थ्रू। पॉलिटिकल जो नेता लोग हैं वो जानते हैं कि जो लड़के के पास नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उन लोगों को कुछ ऐसे दिमाग में मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब नहीं, उन लोगों को एक व्यस्त करके रखना किसी ने, कि चलो जय श्री राम के नारा देके एकदम, वो तो मतलब ये एक साइकोलॉजिकल एक वार भी चल रहा है, मतलब बीजेपी जो कर रहा है कि ये हम लोग जानते हैं कि जब वो 42 में दुर्भिक्ष का टाइम था, फेमिन का टाइम था, तो फेमिन के टाइम पे कलकत्ता मानिक बंदोपाध्याय बोल के एक राइटर है, तो फेमिन के टाइम पे जब लोग बहुत भूखा था, पर एक साथ था, बहुत 100 लोग ऐसे शहर में जाते थे, कोई भी चावल का गोदाम, कोई भी मिठाई का दुकान वो अटैक करके वो नहीं छीन के लेके आया, वो मर गया, वो हो गया, खुद एक दूसरे को मारा, मर गया, पर फिर भी वो जो मालिक श्रेणी उसको अटैक नहीं किया। ठीक है, अभी भी सिचुएशन ऐसे ही, बीजेपी ऐसे ही खेलते हैं कि हमारे अंदर लड़ाई कर देते हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये मतुआ है, ये दलित है, ये सब करके एकदम हिंदू सब एक हो गया, मुसलमान को ये यहाँ से हटाना है, ये सब करके उन लोगों को बिजी रखना है, क्योंकि उनका साइकोलॉजी इतना ही अभी जो लड़के का 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, उनके पास अगर नौकरी ना हो तो एक फ्रस्ट्रेशन तो होता ही, गुस्सा को कैसे मैनिपुलेशन करके मुसलमान विरोधी करना है, ये बीजेपी जानते हैं, तो बीजेपी यहाँ पे यही खेल रही है। तो हम जो नया प्रजन्म का जो पॉलिटिक्स से आते हैं, बीजेपी का ये जो हमारा रहना क्यों मायने है कि बीजेपी का ये जो माइंड गेम है ना, जो 30 साल का एक बेकार नौजवान को ऐसे या महिला को ऐसे वो मतलब हिंसा के राजनीति में थोप देते हैं, वो साइकोलॉजिकल गेम हम जानते हैं। तो उसके आंखों में आंखें डाल के यही पूछना है कि हम तो आपको प्यार करते हैं, आप कैसे ये कब से हिंसा करने सीखा है, तो यही लेके आ सकते हैं हम हमारे राजनीति में अभी के टाइम पे। जो एक साथ थे वो स्थिति अभी लौट के फिर एक साथ होने का जो कोशिश अभी वोट से बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पहले ही क्वेश्चन किया मैं साथी लोग, मैंने भूल गया, हम ये जो अभी का जो निर्वाचन, अभी जो हम लोग वोट हो रहा है, ये वोट को हम घृणा करते हैं, ये पार्टिसिपेशन भी हमारे लिए बहुत ज्यादा दुख का है कि 91 लाख हमारा जो मतलब हमारा जो नागरिक है, वो लोग नहीं है इसमें पार्टिसिपेट नहीं है, वो ये वोट नहीं है, मतलब ये वोट नहीं है, एक मतलब एक प्लानिंग है, और ये बीजेपी का एक प्लानिंग है कि जैसे गरीब लोगों का, आप देखो ना, कल कृष्णनगर में जो जिस दिन हमारा मनोनयन पत्र वो था, मेरा सबसे शर्म के बात था वो कि ऐसे टाइम पे हम उन लोगों के साथ खड़ा होने के बदले में हम मनोनयन पत्र जमा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर नहीं लड़ाई का जमीन अगर छोड़ देंगे तो बीजेपी बहुत आसानी से जीत जाएगा। बीजेपी में इस बार कौन खड़ा है? इस बार ये जो दवाई का एक व्यवसायी को क्या बोलता है, बिजनेसमैन, वो दवाई का बिजनेस करता है, और उनके बारे में अगर आप करेंगे तो पता चलेगा ये आरएसएस का लोग है, ये हिंदू राष्ट्र के सपन दिखता है, पर इनका एक्सेप्टेंस उतना नहीं है ज्यादा। ये एकदम बिजनेसमैन है, ये चाहते हैं अगर कृष्णनगर दक्षिण में ये
पावर में आ जाएगा तो वो ख्वाब देखता है। ऐसे ही बोल, बहुत सारे इंटरव्यू में ऐसे बोले कि हम तो आ रहे हैं, हम आके मतलब ऐसे हो गए कि लोग वोट देके इसके बाद आएंगे, वो नहीं है। वो जानते हैं वो पावर के थ्रू बीजेपी तो राज्य में ऐसे हथियार बनाया है कि उन लोगों को लगने लगा है कि लोग कोई मैटर नहीं है, हम पावर में आ रहे हैं। और वो आके क्या करेंगे, वो भी दवाई का, नकली दवाई का भी पता नहीं है। ये सब आप पत्रकार हो, आप ज्यादा जानेंगे। अब सुनिए, ये सब बिजनेसमैन आके क्या करेगा। और कोविड के टाइम पे बीजेपी सरकार क्या किया, हमारा जो कृष्णनगर दक्षिण एरिया है वहाँ पे ममता का सरकार जैसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया, और हमारा ज्यादा से ज्यादा माइग्रेंट लेबर बाहर काम करने जाते हैं। वहाँ पे कितना हैरेसमेंट किया। तब साधन देश कहाँ पे थे, तब यहाँ पे उज्जवल विश्वास कहाँ पे थे। ये जो दो पुरुष नेता, एक बोल रहा है हम आके विकास कर देंगे, बहुत कुछ करेंगे बीजेपी नेता, और यहाँ का 3 बार का मंत्री जो उज्जवल विश्वास, वो बोल रहे हैं कि हम तो बहुत उन्नयन किया है यहाँ पे। तो वो इतना खोखला है कि यहाँ पे जो माइग्रेंट वर्कर है या किसान है, श्रमिक है, सब जानते हैं कि ये लोगों का धांधलीबाजी क्या है। पर क्या है, इन लोग साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं। ये हर गांव में जाके हजारों से ज्यादा एक ही अंचल में आप यहाँ पे आओगे तो इतना ज्यादा बैनर लगाएगा, तो कितना करोड़ मतलब 1 करोड़ से ज्यादा ये लोग शायद मतलब ये इनका बैनर, फेस्टून और ये सब में पैसा नष्ट करते हैं। तो ऐसे दिखाने की कोशिश के यहाँ पे, ये तो पावर का एक है ना कि लोगों को साइकोलॉजी में ये घुसा देना है कि यहाँ पे तृणमूल है और बीजेपी है और कोई नहीं है, ऐसे पैसे के दम पे। तो ये पैसे के दम पे जो लोग राजनीति करते हैं, इसके विरुद्ध में हमारा जो जनरेशन है, हम जो पढ़ाई करके हमारी लोग, हम मतलब यहाँ का किसान श्रमिक लोग ही हमको पढ़ाया है। उस तक मतलब पीएचडी का जो मेरा किताब है वो लोग उन लोगों ने लिखा है, मैंने ही लिखा हूँ। उन लोगों के बाद वो मतलब मुझे हेल्प किया, तो तब मैंने पीएचडी सबमिट किया। तो अब काम उन्हीं लोगों का, हाँ, मेरा काम है लेबर माइग्रेशन के ऊपर। अच्छा, तो बंगाली लेबर माइग्रेशन के ऊपर। हम लोग पुरुलिया में एक ट्रेन चलती है, कोई ट्रेन का नाम बताया, तो हर शुक्रवार को ट्रेन चलती है, वो साउथ जाती है वो ट्रेन। हाँ, उस तरह का, जैसे हम लोग झारखंड से आते हैं, बिहार से आते हैं, और मुद्दा भी न्यूज भी झारखंड बिहार का ही बनता है माइग्रेशन का। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब ये कुछ सालों में एक तो कृषि का हाल जितना, सार्क और के ये सब में बीज का जो पैसा मतलब जो हालत कर दिया है ये, और ये हालत सिर्फ राज्य सरकार ने ही नहीं किया, ये मोदी गवर्नमेंट आने के बाद जितना कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है खेती में, खेती का सामान में। अब आलू खेती करोगे तो आलू का बीज जो खरीदना है वो कितना पैसा देके आपको खरीदना पड़ता है, सब कुछ में। उसके साथ साथ क्या हुआ है, एक तरीके से पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा एक कृषि निर्भर एक जीवन था। वो कृषि के ऊपर से ध्यान घटते घटते अभी एकदम पश्चिम बंगाल पूरा ही माइग्रेंट वर्कर निर्भर एक जीवन हो गया है। और आपका जो मतलब पिछले जो 5 साल में जो खबर आपको मिला है, बंगाली माइग्रेंट लेबर का लिंच, बंगाली माइग्रेंट लेबर का ये सब हर दिन का मतलब न्यूज में आते हैं। ये पूरा ये क्या लगता है ना कि जैसे मैंने गांव में भी जाके पूछा कि आप लोगों को एसआईआर के थ्रू आप लोगों को रोहिंग्या, बांग्लादेशी एक लोगों के मन में एक बिठाया जा रहा है, तो आप लोग सर ऐसा कुछ हुआ? तो हर दूसरा तीसरा आदमी ये बोलता था, जो भी माइग्रेंट लेबर था वो ये बोलता था कि हम लोग फेस किए हैं या हमने ये देखा है, कहीं ना कहीं देखा है। तो ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है एक तरीके का। तो माइग्रेशन तो हम लोग भी झारखंड में जहाँ पर है वहाँ पर मुर्शिदाबाद से और कई जगह से लोग जाते हैं वहाँ पर, और वो मतलब जो वेस्ट सामान है वो खरीदते हैं और बर्तन उसके बदले देते हैं। ये चीज हम लोग बचपन से देखते रहे। माइग्रेशन तो एक इशू है, लेकिन यहाँ पर एक एसआईआर भी एक बहुत बड़ा इशू है। उसमें आप लोग जो लेफ्ट फ्रंट है वो किस तरीके से काम कर रही है? हम लोग एसआईआर के फर्स्ट दिन से विरोधी थे,
हम नहीं चाहते थे कि ये राज्य में एसआईआर हो। पहले मतलब आप देखिए क्या आदमशुमारी जो 10 साल के अंदर अंदर मतलब वो होता है, 2011 में लास्ट हुआ था, 21 में होना था, नहीं हुआ। और वो अगर होता तो वोटर लिस्ट में कौन नहीं जिंदा है, कौन मर गया, इसका पूरा डेटा निर्वाचन कमीशन का होता है, हो जाता था। तो इन कैपेबिलिटी जो है गवर्नमेंट का, बीजेपी गवर्नमेंट का, कि वो जो आदमशुमारी है जो हर 10 साल में होता है, वो नहीं कर पाया। जनगणना तो ये जनगणना ना करके ये फोर्सफुली एक एसआईआर के नाम देके एनआरसी और सीए को लागू करने के प्रयास में ये कर रहा है। तो और से कनेक्शन है इसका क्या? सीए से कनेक्शन तो एक है, और सबसे ज्यादा कनेक्शन है कि पूरा जो मशीनरी है, स्टेट मशीनरी जो है, अब अभी इलेक्शन कमीशन कौन निर्वाचन करता है, मतलब इसमें जो प्रधानमंत्री और पहले था एक विचारपति, एक विरोधी, हाँ एक विरोधी दल का नेता, और एक यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, अभी प्रधानमंत्री, एक विरोधी दल नेता और होम मिनिस्टर, तो दोनों तो इसका ही लोग है। अगर कोई वोटिंग होगा तो दोनों लोग ऐसे बीजेपी का ही फॉर्म में होगा। तो इसलिए बिहार में हमने देखा, असम में हमने देखा, पश्चिम बंगाल में भी हमने देखा कि कितना गलत तरीके से एक कमीशन को बीजेपी का एकदम तबेदार बना के ये ऐसे, और ये नया नहीं है, ये सब लोग जानते हैं, जिनका नाम कटा है और जिनका नाम नहीं कटा है वो लोग भी जानते हैं कि कितना बेईमानी से ये पूरा हो रहा है, प्रोसेस चल रहा है पूरा राज्य में। और ये राज्य में अगर बहुत ज्यादा इनके विरोध में लोग, जिन लोगों का नाम अभी नहीं भी कटा है, वो लोग चुप रहेगा इस बारे में, तो आगे जाके उन लोगों के साथ भी बहुत बड़ा दिक्कत होने वाले हैं। तो ये लेके हमारा पार्टी, हम लोग एक साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। हम लोग विश्वास अभी भी रख रहा है कि जो लॉ है, हम लॉ के तरीके से काम करते हैं, हम संविधान में विश्वास करते हैं। अभी तक भी लास्ट दिन तक भी हम जितने दिन तक जिएंगे, ये हम संविधान बचाने की कोशिश में जारी रहेंगे। लॉ तो यहाँ पर कहीं लागू ही नहीं, लॉ से नहीं लड़ेंगे, लॉ के साथ जाएंगे। लॉ मतलब आप लोग अपने डेमोक्रेटिक तरीके से आप लोग इस चीज को करेंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि लॉ यहाँ पर उसी चीज का तो वायलेशन हो रहा है, किसी का डेमोक्रेटिक राइट तो छीना जा रहा है। तो उसी में ही तो संविधान में ऐसा फोर्स के रूप में देखा जाता है जो एक रेडिकल फोर्स रहा है, अभी भी है। वही हमारा जो हम कुछ दिन पहले भी यही बताया कि संविधान में हमारा प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार वहाँ पे लिखा है एक ही तरीके से। तो अगर हम एसआईआर जो बर्बादी अभी हो गए है 91 लाख, वो मुंह का बात नहीं है। तो ये आंदोलन और जन आंदोलन के बिना कभी भी ये जो अभी जो चल रहा है इसको नहीं रोक पाएंगे, इसमें हम लोग विश्वास करते हैं। पर तो क्या जन आंदोलन खड़ा होगा, आप ये बोल रही हैं? वो इसलिए अभी आप गांव में घूम रहे हो, आप देख रहे हो कि कितना डर के माहौल है। एक गांव में हमने कुछ दिन पहले गए थे, वो आंदोलन करना चाहते हैं वो लोग, उसके बाद पुलिस आके और वो आके उन लोगों को डरा के धमका के गए हैं कि ये अगर करोगे तो पूरा गांव में ये हो जाएगा। तो ये भी माहौल चल रहा है एक ही साथ में। गांव में लोग इस पहले तो लाइन में खड़ा होना पड़ता है, उन हर दिन का रोज यहाँ पे 500 रुपए है, उसके घर चलता है इस पैसे से, दिहाड़ी मजदूर। एक दिहाड़ी का नाम कट जाता है तो उनका पूरा दिन का दिहाड़ी भी काट जाते हैं। सरकार, इलेक्शन कमीशन, उनका जो बच्चा है घर का, उसका खाना जुगाड़ करेगा इलेक्शन कमीशन? जो दिहाड़ी लोग नाम कटने के लिए 2 दिन 3 दिन ऐसे कृष्णनगर के डीएम ऑफिस के सामने बैठ के रखा है, उनका तो हर दिन का दिहाड़ी भी चल रहा है। ये सब नाम कटने का आंदोलन भी नहीं है, ये श्रमिक कृषक का, किसान का भी आंदोलन होने जा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के साथ उनका दिहाड़ी का जो काम काज का जो वो भी छीना जा रही है। उनको बिठा के रखो, डरा के रखो, ऐसे करके रखो। ममता बनर्जी लड़ते हुए दिख रही है, इसमें आप किस तरह देखते हैं? ममता बनर्जी का रोल कैसे देखते हैं? पहले तो अगर हम लोग चाहते हैं उनका लड़ाई और भी, अगर मतलब ये सबसे पहला लड़ाई होना चाहिए था, क्योंकि उनके पास पावर है। हमारे पास पावर इतना नहीं है कि हम बताए निर्वाचन नहीं लड़ेंगे, हम बताएं कि हम वो उनको एसआईआर को घुसने नहीं देंगे। पहला ममता बनर्जी का लड़ाई होना चाहिए था कि एसआईआर को घुसने नहीं देना, क्योंकि स्टेट का कुछ पावर होता है।
हम सब जानते हैं, ये संविधान हम लोगों को देता है। ममता बनर्जी जी अगर चाहते थे कि बहुत ज्यादा वो लड़ाकू है, सम्मान करते हैं, वो पहले ही एसआईआर को, क्योंकि हमने नमूना देख लिया बिहार में, हमने नमूना असम में देख लिया। ममता बनर्जी पहला गलती है, उन्होंने वो आने दिया बीजेपी को। इलेक्शन कमीशन का ये जो भयानक रूप होगा ही होगा, हम पहले जानते थे। हमने पहले यही बात है कि अभी लड़ाई सिर्फ बीजेपी के साथ क्यों नहीं है, ममता बनर्जी क्या कर रहे हैं। मालदा में जो गण आंदोलन हुआ है, वहां पे ममता बनर्जी का स्टैंड क्या है, आप बताइए। आप वहां पे जो लोग खड़ा हुआ था, उन लोगों को आप वो कम्युनल और वो सब टैग लगा के आप वो कर रही हो। लोग नहीं निकलेगा, लोग सफर कर रहे। ये जो लड़का आया अभी कुछ देर पहले, आप देखा है, मथुआ है, मथुआ हमारी गांव का है, रेल बचन में, तो उनका माँ का नाम कट गए हैं। वो इतना डरा हुआ है कि कैमरा के सामने मैंने जब पूछा कि आप थोड़ा सा बाइट ही दे दो, आपके साथ जो हो रहा है, वो टेंस है। वो उसको लग रहा है कि अगर बोलेंगे तो अगर एकदम बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे। और सबसे डरा हुआ है कि ये तो मतलब डिटेंशन कैंप का एक धारणा उनके अंदर है, असम के एग्जाम्पल से, उस बारे में भी डरा है। तो अब भी यहाँ पे जो लड़ाई हो रहा है, बीजेपी मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहा है कि हम बात किया है अंचल में, उन लोगों को, जो लोगों का नाम गया है, उन लोगों को लग रहा है कि बीजेपी आने के बाद सब सही हो जाएगा। तो वो अगर होगा तो क्या होगा, और भी बदतर होगा। मतलब वो लोग जब पावर में आ जाएगा, वो और भी खतरनाक और भी घिनौना जगह में पहुंच जाएगा। क्या ऐसा यार, आपको क्या लगता है? आप पर्सनली इस चीज का एज ए एक्टिविस्ट भी रही है आप, और है भी, तो उसमें बताइए कि क्या साजिश क्या है इसके पीछे। मैं पर्सनली समझना चाहता हूँ उसके पीछे क्या चल रहा है, क्योंकि लोगों में एक एम्बिग्विटी है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज है। हाँ। लोग मतलब अगर हम कुछ सवाल पूछते हैं, अगर उनके पास जवाब नहीं होता है तो वो कागज दिखाते हैं, इतना मोटा मोटा कागज दिखाते हैं। आप भी जाती होंगी गांव और अपने कैंपेनिंग में जाती है, तो क्या इसके पीछे आप बताइए क्या साजिश है? पहले तो मतलब ये साजिश आज का नहीं है, ये 2014 के बाद से हो रहा है बंगाल के ऊपर। जितनी बार अमित शाह आए हैं यहाँ पे, इतना यूज किया है रोहिंगा, और वो क्या यूज किया है, दिमाग की तरह घुस रहा है बंगाल में, घुसपैठिया, ये सब यूज, ये जो शब्द का चयन और ये शब्द दिमाग में घुसा देना, ये 2014 के बाद का प्लानिंग है एक, कि सब लोग, आप मेरे पास का लोग हो, 100 साल से हम एक साथ जी रही है, फिर भी कोई नेता इतना पावर के साथ आके आप वो ऐसे और वो चल रहा है हर दिन मीडिया में, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, हर दिन चलता है। मैं पहले भी बोल रही हूँ, ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। ये साइकोलॉजिकल गेम में बीजेपी आगे है, उसका पावर और पैसा के दौलत से, कि मीडिया को खरीद लो, ऐसे हर दिन जपते रहो और पास का लोग दूर हो जाएगा। तो ऐसे करके दूर हुआ। अभी क्या किया, दूर डिवाइड हो गया। अब देखो, ये दो लड़का, एक मुसलमान था, एक हिंदू था, इसका मामा का नाम गया, उसका माँ का नाम गया, ठीक है, दोनों ही एक सफर कर रहे हैं, पर दोनों इकट्ठा हो के इस लड़ाई में शामिल होगा, उसका वो छीन गए हैं। वो वामपंथी लोगों का मिसिंग है। मैं बोल रही हूँ कि वामपंथी लोग, ये दोनों लोगों को एकजुट करके जो लड़ाई में आगे जाने का वो प्रोसेस होना था, वो बंगाल में अभी तक उतना जोरदार नहीं कर पाया। वोट का राजनीति हम कर रहे, ठीक है, पर ये राजनीति पहला राजनीति नहीं होना चाहिए। वोट का राजनीति अगर वामपंथी लोग करने लगा तो खत्म। हम लोग यहाँ पे वोट के राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पर आप वामपंथी की आलोचना कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों का अधिकार के लिए हम लोग, वामपंथी लोग, हर टाइम पे राजनीति किया है। हम वोट के मतलब, मैं बोली हूँ कि राजनीति दोनों तरीके का होता है। वामपंथी लोगों का वोट का राजनीति से ज्यादा लोगों का अधिकार के लिए इकट्ठा करके उनका अधिकार को और भी स्ट्रॉन्गर बनाने का वो राजनीति होना चाहिए। तभी आपको से काम नहीं कर रही है वामपंथ जो फोर्स। मुझे इतना नहीं, अगर होता तो आप मतलब जो क्राइसिस अब कृष्णनगर में देखे हो, अभी थोड़ा कुछ गांव में घूम के आके देख रही हो, पूरा फ्रेगमेंटेशन है।
लोग, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है, उन लोगों का नाम कट गए हैं, बहुत दिन बाद उन लोगों को पता चल रहा है ये हो रहा है। तो ऑर्गेनाइज्ड एक वामपंथी लोग अगर काम करते तो ये बहुत अलग एक वो होता, मेरे को यार एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा होता। क्यों नहीं आप लोग इस मुद्दे को बहुत बड़ा बना पा रहे हैं, पॉलिटिकली क्यों नहीं बना पा रहे इस तरीके से गांव गांव जाके? पहले हम लोग वही चीज देखते थे कि जो एक्टिविस्ट है, जो वामपंथी, वो मिल जाते थे गाँव में जाके। अभी जाते हैं हम लोग को ढूंढने से भी नहीं मिलता है, लोग शांत बैठे हुए हैं। आपके एक्टिविस्ट है गाँव में लेकिन उतने नहीं है, तो क्या डरे हुए हैं क्या? एक तो डरे हुए हैं और एक वो ही है, मतलब आप गांव में जाओगे ये 0 सीट का एक साइकोलॉजी होता है। नहीं, 0 सीट का मैं मानती हूँ 0 सीट से ही काम ज्यादा जबरदस्त होता है, क्योंकि 0 सीट में जो होता है आपका कोई पावर नहीं है, तो आप बहुत आसानी से लोगों के साथ वो करते हो। पावर का एक दम होता है, आप कोई चेयर में अगर बैठे हुए हो ना, तो ऑटोमेटिक आपको लगता है कि लोग आपके पास आएंगे। पर अगर 0 सीट का हो तो आपको चाहिए कि आप लोगों के पास जाओगे, आपको वो है कि आपको वोट का राजनीति नहीं है, लोगों के साथ जो संगठन है उसके लिए आप काम कर रही हो, सीट के नहीं है, मतलब उस बारे में नहीं है। तो वो थोड़ा तो बहुत है, पश्चिम बंगाल में अभी बहुत ज्यादा काम करने का जरूरत है। और मुझे ये आशा है कि हमारा जो वामफ्रंट और वामपंथी जो दल है, हमारा जो दल है CPIML, वो आगे जाके और भी जोरदार होगा और काम करेगा। अभी सवाल ये है कि आप लोग कैसे देख रहे हैं इस भविष्य को, वामपंथ के भविष्य को, और इस जो वाम फ्रंट के भविष्य को आप किस तरह देख रही हैं? ये बहुत सुनहरा एक टाइम का, लड़ाई का एक सुनहरा टाइम है। मतलब हम इसलिए आए थे कि एकेडमिक्स और आर्ट छोड़ के ये वोट का और राजनीति का आंगन में, कि मुझे लगा कि यहाँ पे हमारे जैसे लोगों को, बहुत सारे लोगों को आना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे कुछ राजनीति के बारे में मुद्दा उठा सकते हैं, जैसे कि नदी आंदोलन वामपंथी आंदोलन के परिवेश का आंदोलन सबसे जरूरी, सबसे दमदार होना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा धूप है तो जो किसान लोग हैं, जो श्रमिक लोग हैं, वो पहले सफर करेगा। तो परिवेश के लिए वामपंथी लोगों का आंदोलन पहला जो हमारा वो होना चाहिए, मतलब एनवायरमेंट का लिए। तो इसके ही थ्रू हुए जलंगी बचाओ आंदोलन और नदी हम हिस्सा हो, आगे जाके और भी जोरदार जो लड़ाई है उसको करेंगे। ये तो एक है। दूसरा है, ये पॉजिटिविटी की बात है कि आगे जाके वामपंथी लोग बहुत सारे नया एक जैसे कि CPM का एक पावर का रिजीम था, उस टाइम पे ही हम लोग मतलब पढ़ाई करके एकदम एक अलग कल्चरल एनवायरनमेंट भी था, उसमें बड़ा हुआ हूँ। स्कूल में होंगे अभी तब मैं स्कूल में थी, स्कूल में टीचर अच्छे थे, अभी स्कूल में कोई टीचर नहीं है। हॉस्पिटल में एटलीस्ट कुछ दवाई थे, अभी आप देखो स्वास्थ्य साथी है पर इंस्ट्रूमेंट नहीं है हॉस्पिटल में, कि कोई एक्सीडेंट करके अभी कोई जाएगा कुछ, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है हॉस्पिटल में, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, इतना हालत खराब है। तो वो सब उस टाइम कुछ तो थे, उसको और भी ज्यादा अच्छे तरीके से लेके आना और नया जो वामपंथी जैसे परिवेश को जोड़ना, जैसे इस लड़ाई को शामिल करना कि नदी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये सब आने वाले। तो इसमें ही आशावादी हम लोग। आप लोगों को SIR जैसे मुद्दों को से छोड़ेगा पीछा तब ना, तो आपको थोड़ा सा नहीं करने वाले। हाँ ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी आप लोगों को ये जो हवाई मुद्दा है SIR, उससे मतलब पीछा छुड़वाएगा, तभी ना आप इन सब मुद्दों को, जो इन्वायरमेंट का इशू है, जो स्कूल एजुकेशन और हॉस्पिटल का इशू है, वो सब आप लोग उठा पाएंगे। ये पहले तो वामपंथी लोगों का इंडिविजुअल कोई लड़ाई नहीं होता है, एक इकट्ठा लड़ाई होता है, सब लोग एक साथ मिलकर करते हैं। तो SIR को लेके जैसे ही होता है, उसके साथ साथ ही पैरेलली ये सब आंदोलन भी होएगा। मतलब ऐसे नहीं है कि वो आंदोलन में शामिल हो रहा है तो इसलिए
ये सब मुद्दा पीछे रह जाएगा। ये सब भी जरूरी है, क्योंकि अगर 10 लड़का लड़की मेरे गांव से आगे जाके वो नहीं बनेगा कुछ, तो मेरा गांव और भी 100 साल पीछे चले जाएगा। एक दलित परिवार से, एक मुसलमान परिवार से, एक पिछड़े हुए परिवार से जब लोग शिक्षित होता है ना, तब उन एक लोग शिक्षित नहीं होता है, उसके पीछे 1000 लोगों के वो आवाज बन जाते हैं। तो मेरे लिए मैं वही आवाज हूँ कि मेरे शिक्षा अकेले के लिए नहीं था, ये 1000 लोग मेरे को बनाया, और उन लोगों के लिए हमारा ये आवाज अकेले नहीं, और भी 10 लोगों को, हम लोगों को बनाना है। और तब स्कूल अगर सही रहेगा तब भी बना पाएंगे हम वो, और 10 नया शिक्षित लड़का लड़की। प्रतिनिधित्व इसी को कहते हैं। हाँ। तो हमारे साथ थी लाबुनी जंगी, जो ममता बनर्जी को आप लोगों ने देखा होगा चप्पल पहन के राजनीति करती है। तो हम लोग तो CPI-ML का राजनीति देखते ही है, चप्पल पहन के एक्टिविज्म करते हैं। तो इनका कल हम एक शॉट लेना चाह रहे थे, चप्पल पहन के वो गाड़ी में चढ़ रही थी, तो वो शॉट लेना चाह रहे थे, लेकिन वो शॉट मिला नहीं। तो चप्पल पहन के राजनीति। तो एक बात, मेरा बहुत अच्छा डिकैथलॉन का बूट है, पर यहाँ पे जितना गर्मी है ना, तो वो बूट नहीं पहना, वो पसंदीदा बूट है। तो ये दिखाने का राजनीति के विश्वास तो मैं नहीं करती हूँ, सॉरी। चप्पल नहीं, मैं एकदम चप्पल पहन के राजनीति नहीं करती हूँ। मैं बहुत रंगीन कपड़ा पहनने मतलब वो विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैं पेंटिंग करती हूँ, मैं रंगीन पेंटिंग में पसंद देखती हूँ। ये आसमान का रंग, गांव में कितना सारा रंग है, इसमें विश्वास करती हूँ। वो तो व्हाइट और नीला का उसका राजनीति मैं, और चप्पल का मेरा बूट है बहुत अच्छा। और आगे जाके मैं शायद आप, तो बारिश इसलिए मतलब सिचुएशन के कारण ये थोड़ा यार वो शॉट में लेना चाहता था। हमारे साथ लाबुनी जंगी थी। हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं अपना ये इंटरव्यू। आप लोग देखिए, बने रहिए और कमेंट करिए हमारे वीडियो पे। जोहार। अगर आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग पसंद आती है तो हमारे चैनल द रूरल इकोज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।